इंदौर शहर में एक ऐसी लैब तैयार की जा रही है जो कि अपराधियों के घिनौने और घातक अपराधों से तुरंत पर्दा हटाने में सहायक होगी। यही नहीं, ये लैब फिंगरप्रिंट और शरीर के अन्य अंगों के खराब होने के बाद भी अज्ञात लोगों की पहचान करने में कारगर साबित होगी। इसके लिए इंदौर शहर में लैब का काम तेजी से जारी है। फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री विश्व में भले ही वर्षों से की जा रही हो, लेकिन भारत में अभी भी कम लोगों को ही इसकी जानकारी है, जिससे कई तरह के अपराधों को सुलझाने में मदद मिलती है। इंदौर शहर में शासकीय दंत विद्यालय में इन दिनों कई नई तकनीकों के साथ काम किया जा रहा है। आइए जानते हैं डॉक्टर्स किस प्रकार डेंटोलॉजी के जरिए अपराधी की पहचान कर सकते हैं और दांतों से डीएनए के लिए टिश्यू किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। दरअसल इंदौर के डेंटल कॉलेज में तकनीक से भरपूर एक लैब तैयार करने का प्रपोजल केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को भेजा गया है, जो आने वाले समय में अपराधियों को पकड़ने में मददगार साबित होगी। इस लैब के आकार लेने के बाद अपराधियों का बचना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाएगा। दरअसल इस लैब से जुड़े डॉक्टर्स ने बताया कि अपराधी पुलिस से बचने के लिए कई तरह के जतन करते हैं, लेकिन विश्व में लगातार बढ़ती जा रही रिसर्च से अपराधियों का बचना मुश्किल हो गया है। संस्थान के डॉक्टर संध्या जैन ने बताया कि निर्भया हत्याकांड में एक आरोपी ने अपने दांतों से पीड़िता के शरीर पर काटने के कई निशान छोड़े थे, जिसके चलते उसके दांतों से लिए गए सैंपल के आधार पर जब जांच की गई तो टीथ टिश्यू के आधार पर ही उसे सजा दी गई। देखिए, फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी फॉरेंसिक साइंस की एक ब्रांच है जिसमें डेंटल एविडेंसेस के जरिए हम अपराधी तक पहुंच सकते हैं या कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी है उसकी पहचान कर सकते हैं। तो दांत जो हैं बहुत अच्छे एविडेंस होते हैं जिसके वो बहुत ही मददगार होते हैं शिनाख्त करने में। जैसे बाइट मार्क्स होते हैं, तो बाइट मार्क्स को आइडेंटिफाई करके जो सस्पेक्ट होते हैं उनसे हम मैच करते हैं। बाइट मार्क्स का जैसे मॉडल बना लिया और जो सस्पेक्टेड पर्सन है उसका जो इम्प्रेशन लेके दांत बना लेते हैं और मैच करते हैं। अगर वो मैच हो जाते हैं तो हम इस तरह से अपराधी की शिनाख्त करते हैं। तो निर्भया केस में भी यही हुआ था, एक अपराधी बाइट मार्क्स के जरिए पकड़ाया था। डॉक्टर संध्या जैन ने कॉलेज के चैनल को बताया कि फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री के माध्यम से कई अपराधों का खुलासा किया जा सकता है। साथ ही ऐसे अपराध जिसमें मृतक की पहचान करना मुमकिन नहीं हो पा रहा है, ऐसे मामले में दांत का सैंपल एक अहम सबूत साबित हो सकता है। हाँ, मैंने डेंटल इम्पोर्टेंस ऑफ टीथ, डेंटल एविडेंसेस, किस तरह से हम पुलिस की मदद कर सकते हैं। जैसे डेंटल अप्लायंसेस बनते हैं तो उसमें कुछ हम आइडेंटिफिकेशन नंबर या आधार कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं। तो मास डिज़ास्टर में जहाँ बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाती या टुकड़े टुकड़े में हो गई है, तो उसमें डेंटल अप्लायंसेस के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें उसमें ली हैं। पुराने केसेस भी डिस्क्राइब करेंगे किस तरह से बाइट मार्क्स हैं, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपराधी को। और दांतों से जुड़ी सारी समस्याएं फॉरेंसिक मेडिसिन का पार्ट इसमें दिया हुआ है। डॉक्टर संध्या जैन ने बताया कि भारत के लिए फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री एक नई विधा है। पिछले 10 वर्षों में इसे लेकर थोड़ी जागरूकता डेंटल डॉक्टर सेवा के छात्रों में आई है, लेकिन अभी भी एक बड़ा वर्ग डेंटल डॉक्टरों व छात्रों का है जिसे फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री के बारे में जानकारी ही नहीं है। टेक्नोलॉजी तो पुरानी है, लेकिन धीरे धीरे इसमें एडवांसमेंट होता जा रहा है। आज कुछ सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए मैचिंग करते हैं एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम रिकॉर्ड्स की। तो धीरे धीरे एडवांसमेंट होता जा रहा है और अच्छे तरीके से पहचान बनती जा रही है। इसके लिए प्रपोज़ल भेजा है हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर देशराज जैन ने। एक तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में भी भेजा है और यूनिवर्सिटी है MPMSU, उसमें प्रपोज़ल भेजा है कि हम इस तरह की एक लैब एस्टैब्लिश करके कुछ कोर्सेज चालू करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेंटिस्ट को हम ये ट्रेनिंग दे सकें। देश ही नहीं, विदेशों में बढ़ते जा रहे अपराधों को देखते हुए आने वाले समय में फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री एक बड़ा सब्जेक्ट बनकर उभरने की संभावना है, जिसमें छात्र महारत हासिल कर क्लिनिकल डेंटिस्ट्री के बजाय इन्वेस्टिगेशन की फील्ड अपना सकते हैं और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में सहायक साबित होंगे। रेड 9 न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट टोनी वैद के साथ शैलेंद्र कश्यप की ये स्पेशल रिपोर्ट।